तू कौन है, तू घर में चोरी करने आया है? तो उनका जो गेट रहता था ना वो तो बंद रहता था। बोल दिया था कि सुनो ये इंसिडेंट हुआ है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि वी हैव जस्ट रीच्ड 2000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों के लिए अमाउंट बहुत कम हो सकता है, बट मैं जब भी इसको इस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कि व्हाट इफ अभी मेरे सामने 2000 लोग प्रेजेंट हो, मेरा कहानी सुने, मुझे देखे, मेरे साथ रिलेट करें, तो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट। 2000 लोग ऑडिटोरियम फिल कर सकते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने अपना टाइम निकाला एंड सब्सक्राइब किया मुझे। आई होप मैं आप लोगों को कभी डिसअपॉइंट ना करूँ एंड अच्छे अच्छे स्टोरी टाइम वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। एंड एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, अगर आपको मेरा स्टोरीज या फिर स्टोरी टेलिंग पसंद आता है तो प्लीज हाइप वाला ये जो बटन होता है, लाइक डिसलाइक शेयर के पास ही होता है ये हाइप वाला बटन, इस हाइप वाले बटन को आप बस क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो हाइप्ड हो एंड उसको पॉइंट्स मिले एंड यूट्यूब उस चीज को प्रमोट करे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरी। आज का स्टोरी भेजा है रंजना ने एंड ये जो कहानी इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये रंजना के साथ नहीं हुआ, बल्कि रंजना के छोटे भाई रक्षित के साथ हुआ। एंड ये एक और चीज इंफॉर्मेशन मैं दे देना चाहूंगी, विच इज रक्षित जो है रंजना का ब्रदर, ये बचपन से ही डेफ एंड म्यूट है। एंड जिनको डेफ एंड म्यूट का मीनिंग नहीं पता, डेफ बेसिकली जो लोग सुन नहीं पाते एंड म्यूट इज समवन जो बोल नहीं पाते। तो रक्षित का भाई ना तो सुन पाता था ना ही बोल पाता था अनफॉर्चुनेटली, जिसके वजह से रक्षित के पेरेंट्स एंड रक्षित के सिस्टर बहुत ही ज्यादा वो लोग प्रोटेक्टिव थे टुवर्ड्स रक्षित फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि आज का सोसाइटी तो वैसे ही किसी को भी नहीं छोड़ता, हर चीज में कैंसिल कर देता है लोगों को, बुली करना इज वेरी कॉमन। तो इसीलिए रक्षित के पेरेंट्स वर वेरी प्रोटेक्टिव। कुछ भी रक्षित को होने से पहले वो लोग उसका वाल बन के खड़े होते थे, उसको हमेशा उनको प्रोटेक्ट करना था, हमेशा रक्षित को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया करते थे। एंड रंजना जो थी ये भी जस्ट अ दीदी फिगर नहीं थी रक्षित की, बल्कि रंजना वॉज लाइक ए सेकेंड मदर एंड वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एंड ये जो सामने इंसिडेंट मैं बताने वाली हूँ ये हुआ था रक्षित के साथ। डिस्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, रक्षित पढ़ाई लिखाई में उसको बहुत इंटरेस्ट था एंड इसीलिए उसके पेरेंट्स ने हमेशा से सोच के रखा था कि नो मैटर व्हाट हम हमारे बेटे को अच्छा एजुकेशन देंगे जो कि नॉर्मल बच्चों को मिल रहा है। एंड रक्षित को अच्छा एक स्कूल में उसको दाखिला करवा दिया, रक्षित का ट्यूशंस भी लगा दिया। एंड रक्षित मोस्टली जो ट्यूशंस करता था वो ग्रुप में नहीं करता था, वो इंडिविजुअल ट्यूशंस करता था। वो ट्यूशन टीचर्स के घर में जाता था, उनके साथ वन ऑन वन उसका ट्यूशन टाइम रहता था एंड ज्यादा पैसा लेता था ट्यूशन टीचर फॉर दिस रीजन। बट के पीछे भी रीजन था कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे एक साथ बात करने लग जाते हैं, कोई भी कुछ पूछने लगता है तो दूसरा पर्सन इंटरफेयर करके पूछने लगता है। तो ये सब माहौल में रक्षित को बहुत ही नर्वस फील होता था, एंजाइटी फील होता था। इसीलिए रक्षित के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उनके ही गली में एक बहुत अच्छी फिजिक्स की टीचर रहती है उनके घर में। फिजिक्स में रक्षित थोड़ा बहुत वीक था, इसीलिए स्पेसिफिकली फिजिक्स का क्लास उनके घर में जाके रक्षित रिसीव करे। तो रक्षित का जो ये ट्यूशन था ना, ये उसके घर से अराउंड 10 to 15 मिनट्स बाई साइकिल के डिस्टेंस में था एंड रक्षित हमेशा साइकिल चला के वो ट्यूशन में जाया करता था। ये इंसिडेंट रिवॉल्व्स अराउंड दिस ट्यूशन टीचर एंड ट्यूशन टीचर की घर। लेट मी इन्फॉर्म यू एक और चीज, ये जो ट्यूशन टीचर है इनका हम नाम रख देते हैं मिस रिया। मिस रिया जो थी वो अकेली रहती थी, शी वॉज इन हर मिड 30s एंड वो रहती थी अपने मम्मी के साथ। उनकी मम्मी वॉज सीनियर सिटीजन ऑफ कोर्स एंड उनकी मम्मी को डिमेंशिया था। डिमेंशिया इज बेसिकली भूलने की बीमारी एंड वो डिमेंशिया के बारे में भी रक्षित को पता ऐसे चला कि रक्षित एंड बाकी जब जो भी ट्यूशन में जाते थे उनके ट्यूशन टीचर मिस रिया के घर में, तो उनका जो गेट रहता था ना वो तो बंद रहता था, तो लड़कों को तो गेट खोल के अपना साइकिल अंदर घुसा के पार्किंग में रखना होता था, वो जो गार्डन एरिया था मिस रिया का वहां पे। तो कभी कभार मिस रिया की मम्मी, क्योंकि वो डिमेंशिया पेशेंट थी, वो निकल आती थी एंड वो बोलने लगती थी कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग मेरे घर पे क्यों आए हो, तुम लोग चोरी करने आए हो, तुम लोग चोरी करने आए हो, ऐसे करके वो बोलने लगती थी। बिकॉज वो भूल जाती थी कि उनकी ही बेटी ट्यूशन पढ़ाती है, ये उनकी ही बेटी के ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो रक्षित को भी ये चीज पता चल गया था, क्योंकि रक्षित को सेंस हो गया था कि क्या बोल रही है, क्या डांट रही है वो औरत। क्योंकि जो लोग बॉर्न डेफ एंड म्यूट होते हैं उनको बहुत अच्छा सेंस होता है, उनको लिप रीडिंग बहुत अच्छे से आता है। वो भले ही सुन ना पाए कि आप क्या बात कर रहे हो, वो आपका लिप का मूवमेंट देख के सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आप बोलना चाह रहे हो। एंड वैसे ही रक्षित को पता चल जाता था। कब कब उसकी ट्यूशन टीचर की मम्मी ऐसे उस पर डांट लगाती थी कि तुम कौन हो। फिर रक्षित अपने हाथों से इशारा करता था कि मैं पढ़ता हूँ, मैं आपकी बेटी के अंडर
इधर ही पढ़ता हूँ, ऐसे करके फिर उसको घुसने दिया जाता था। उसका ट्यूशन अच्छे से चला, वो टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत केयर से पढ़ाती थी। एंड ऐसा नहीं कि बहुत ट्यूशन टीचर्स ऐसे होते हैं कि जस्ट पैसा मंथली मिलते रहे एंड वो लोग ऐसे ही होमवर्क दे देंगे, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे पढ़ाने लिखाने में। बट ये जो टीचर थी मिस रिया, ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल अटेंशन देती थी एंड ऐसे बच्चों को पढ़ाती थी कि वो उनके ही खुद के बच्चे हों। एंड रक्षित को बहुत ज्यादा प्यार करती थी मिस रिया, जिसकी वजह से रक्षित एंड रक्षित के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे फील करते थे कि उनको पूरा भरोसा हो चुका था कि रक्षित इज सेफेस्ट इन हिज हाउस एंड सेकेंड सेफेस्ट इन मिस रियाज हाउस। तो कहानी अभी मेन स्टार्ट होता है 2024 के स्टार्टिंग के अराउंड। ये जो मिस रिया है, ये मिस रिया की मम्मी का डेथ हो जाता है एंड जिसके वजह से मिस रिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस रिया अकेली रहती थी उस घर में, तो सब कुछ हैंडल मिस रिया को करना होता है। एक पर्सन के डेथ के बाद जो भी रिचुअल्स होता है, सेरेमनी होता है, घर में लोगों का आना जाना, खाना पीना, सब कुछ मिस रिया पे अभी प्रेशर आ चुका था, जिसके वजह से मिस रिया ने सभी ट्यूशन के बच्चों को बोल दिया था कि सुनो, ये इंसिडेंट हुआ है। व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट कर दिया था ग्रुप में कि ये इंसिडेंट हुआ है, माय मदर इज नो मोर, इसीलिए मैं ट्यूशन अभी नहीं पढ़ाने वाली। आई विल कंटिन्यू माय ट्यूशन आफ्टर लाइक 20-25 डेज, जब ये सब कंप्लीट हो जाए मेरा सब काम वाम। ट्यूशन बंद रहा फॉर फ्यू डेज एंड रक्षित के पेरेंट्स भी गए, इंक्लूडिंग रंजना। ये जो सेरेमनी होता है आफ्टर डेथ, वहां पे खाना पीना जो भी दिया जाता है, उस सेरेमनी में वो लोग जाते हैं, मिस को कंडोलेंसेस देते हैं। आफ्टर दैट उनका जब ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है प्रॉपरली, रक्षित साइकिल लेके ऐसे ही नॉर्मल ट्यूशन पढ़ने जाता है। तो रक्षित अपना साइकिल पार्क कर रहा होता है, तब वो मिस करता है कि मिस रिया की जो मम्मी थी बीच बीच में बहुत दिनों बाद ऐसे आ जाती थी बोलने के लिए कि तुम कौन हो, निकलो मेरे घर से, तुम चोर हो। तो ये चीज ही रक्षित बहुत मिस करने लगा था, क्योंकि रक्षित बहुत सालों से ट्यूशन पढ़ता था ये मिस रिया के पास एंड वो फैमिली जैसी बन गई थी एंड सो वाज मिस रियास मॉम। तो बहुत ही अंदर अंदर एक अजीब वाला फीलिंग होता है, घर अभी पूरा खाली लग रहा है मिस रिया का। उनका जो ट्यूशन होता था ना, वो ट्यूशन कोई स्पेसिफिक रूम में नहीं होता था, कॉमन लिविंग रूम में जो डाइनिंग एरिया था, डाइनिंग टेबल में ही मिस रिया बैठा करती थी एंड बाकी स्टूडेंट्स अलग अलग चेयर्स में बैठा करते थे एंड डाइनिंग टेबल ही में ही वो लोग, मतलब डाइनिंग टेबल वाज बेसिकली द स्टडी टेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो रक्षित गया अपना ट्यूशन करने के लिए एंड एज आई सेड रक्षित अकेला पढ़ता था। तो रक्षित अपना फिजिक्स का एक्सरसाइजेस कर रहा था, तो तभी रिया मिस ने अचानक से रक्षित को बोला कि सुनो, मेरा अभी कॉल आया लैंडलाइन में, मैं वहां पे जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम में कॉल आना जाना इज वेरी कॉमन, बहुत कॉल आते हैं घर में। अगर कोई शादी या फिर डेथ हो जाए तो अलग अलग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सभी लोगों का कॉल दिन भर आना जाना इज वेरी कॉमन। रिया मिस गई अपने बेडरूम में बात करने के लिए एंड रक्षित बहुत ही अटेंशन से वो लिखे जा रहा था। रक्षित को अचानक से एक बहुत ही सुंदर सा स्मेल फील हुआ, लाइक कोई लेवेंडर का परफ्यूम अगर लगा है, एकदम हल्का सा बॉडी मिस्ट वाला जो स्मेल है, वो खुशबू, नॉट स्मेल, वो खुशबू एक दूसरे रूम से आने लगा एंड वो जो दूसरा रूम था दैट वाज मिस रिया का मॉम का रूम। तो रक्षित ने इस चीज को उतना सोचा नहीं एंड टाल दिया, सोच के कि शायद वहां पे कोई मिस रिया का ही फ्रेंड आया हुआ है, मिस रिया का अकेले में सहारा बनने। एंड ऐसा नहीं कि वो परफ्यूम का स्मेल हमेशा था, कोई अगर फ्रेश परफ्यूम, अभी अगर मैं परफ्यूम लगाऊं तो अभी उसका स्मेल जैसे निकलेगा ना इस रूम से, तो वैसा वाला अचानक से स्मेल निकला था, एज इफ समवन अप्लाइड परफ्यूम। रक्षित ने इस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ही वॉज कंटिन्यूइंग उसका फिजिक्स का एक्सरसाइज। उसके बाद रिया मिस आ गई दौड़ी एंड रक्षित को बोला कि रक्षित, आज मैं ज्यादा पढ़ाने नहीं वाली, आफ्टर 10 मिनट्स मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम अपने घर चले जाना, क्योंकि मेरे कॉलेज मेट्स आने वाले हैं बहुत दिनों के बाद आफ्टर फॉर दिस इंसिडेंट, तो अभी मुझे घर वर पूरा समेटना होगा, खाना पीना का रेडी करना होगा, सब चीज। तो रक्षित ने उनको साइन लैंग्वेज में पूछा कि मैम आप अकेले हो क्या, आपके घर में कोई नहीं है ड्यूरिंग दिस हार्ड सिचुएशन। उसकी मैम फिर उसको बोलती है कि नहीं मैं तो अभी अकेली हूँ, बट मेरा फ्रेंड्स लोग आ जाएगा, यू डोंट वरी बेटा, आप घर जाओ, मेरे फ्रेंड्स लोग आज रहेंगे। जिससे रक्षित को पता चल जाता है कि उनके घर में कोई नहीं है। तो परफ्यूम का स्मेल कहाँ से आया? फिर भी रक्षित ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, शायद मिस रिया ने ही परफ्यूम अप्लाई किया एंड रक्षित का ही कुछ तो कोइंसिडेंस या फिर गलत फहमी होगा। रक्षित चला गया अपना घर। नेक्स्ट दिन जब रक्षित फिर से ट्यूशन करने आया, ट्यूशन पढ़ रहा है एंड मिस रिया उसको सामने बैठ के पढ़ा रही है एंड फिर से वो लेवेंडर वाला खुशबू रक्षित को आ रहा है। एंड स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि मिस रिया
को वो स्मेल आ ही नहीं रहा है। रक्षित ने उनको बोला कि ऐसा ऐसा बहुत सुंदर स्मेल है मैम, आपने रूम फ्रेशनर दिया है क्या? तो मिस रिया बोलती है कि नहीं बेटा, मैंने तो कुछ ऐसा छिड़का नहीं है, ऐसा तो कोई स्मेल ही नहीं आ रहा है। बट रक्षित को वो स्मेल आता था। एंड ये सेम पैटर्न 3-4 डेज तक होता गया, अंटिल वन डे। बेसिकली एक संडे को रक्षित जाता है उनके घर में पढ़ने के लिए, क्योंकि संडेज क्या होता था, वो मैम शाम के टाइम में पढ़ाया करती थी, क्योंकि सुबह उनका पूरा संडे बुक्ड रहता था। सुबह अलग अलग ग्रुप बैचेस आया करते थे पढ़ने के लिए, इसीलिए रक्षित को इंडिविजुअल अच्छे से टाइम देने के लिए मैम ने उसको शाम का टाइम स्लॉट किया हुआ था। रक्षित गया पढ़ने के लिए, रक्षित ने गेट खोला अंदर, फिर पार्किंग अपना साइकिल का किया। उसके बाद देखा कि वो जो मतलब एक मेन गेट होता है, उसके बाद घर में घुसने के लिए एक छोटा सा गेट होता है, वो गेट खोल के ही नोटिस की बाकी दिन जैसी रिया मिस हमेशा आके वो नॉब को वो गेट को खोलती है, बिकॉज अंदर से थोड़ा सा लॉक किया हुआ रहता है। बट उस दिन वो गेट खुला हुआ था, तो रक्षित अंदर जाके डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है एंड अपना एक्सरसाइज बुक निकालता है, इधर उधर देखता है, तब देखता है कि रिया मिस नहीं है। शावर का साउंड आता रहता है, तो वो समझ जाता है कि रिया मिस शायद एक शाम का जो मतलब फ्रेश होने के लिए नहाना होता है, तो वो नहा रही है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विथ माई स्टडीज। तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से, एंड सिंस रक्षित डेफ था तो उसको तो सुनाई नहीं देता अगर कोई सामने से चल के आए, क्योंकि फुटस्टेप्स वो सुन नहीं पाता है। तो वो बहुत ध्यान से अपना होमवर्क करे जा रहा था, या फिर जो भी एक्सरसाइज बुक या फिर क्लास वर्क जो भी होता है वो करे जा रहा था। अचानक से वो अपना ऐसे गर्दन को ऊंचा करता है, बिकॉज ही फील्स ए प्रेजेंस, एज इफ समवन उसके सामने खड़ा हुआ है। तो अचानक से जब वो अपना गर्दन ऐसे ऊंचा करता है, तभी नोटिस की वो जो रिया मिस थी, वो रिया मिस की डेड मॉम उसके सामने ऐसे खड़े होके उसको ऐसे फिंगर ऐसे पॉइंट करके उसको ऐसे डेथ वाला एक्सप्रेशन देके उसको बोले जा रही है कि रक्षित ने लिप रीडिंग कर लिया था। एंड व्हाट रक्षित इंटरप्रेटेड वाज, वो जो ओल्ड डेड मॉम है वो ऐसे करके बोले जा रही है कि तू कौन है, तू घर में चोरी करने आया है, तू मेरी बेटी का चीजें चोरी करने आया है, तू यहाँ से निकल जा, मैं सभी को बुलाऊंगा, तू चोर है, तू कौन है, तू कौन है। रिपीटेटिव टाइम्स बोले जा रहा है। एंड एक पर्सन अगर कॉन्स्टेंटली कुछ बोले, उसका यहाँ पे नस चढ़ जाएगा, उसका गले में वेन्स चढ़ जाएगा। तो वैसा वाला मतलब पूरा फेस रेड हो चुका था वो ओल्ड लेडी का। एंड ये देख के रक्षित वॉज सो स्केयर्ड, एंड उसके मुंह से तो कुछ शब्द नहीं निकला, बिकॉज ही कैन स्पीक, ना ही कैन कॉल उसकी मिस को। तो वो बिना कुछ बोले अपना फिजिक्स बुक वहां पे छोड़ के, अपना बैग वहां पे छोड़ के वहां से भाग गया। एंड घर जाके वो बहुत ही सहम गया। एंड उसने अपनी दीदी को, विच इज रंजना, जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजा है, उनको सब चीज बोल दिया। एंड रंजना ने उसके भाई को बहुत ही ज्यादा शांत करने का ट्राई किया, ये बोल के कि तुमने शायद वो गलत फहमी है, तुमने शायद गलत देख लिया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट रक्षित वॉज पूरा मतलब वो पूरा ये था कि नहीं, मैंने जो देखा इट्स ट्रू, इट कांट बी फॉल्स, क्योंकि रक्षित को छोटा मोटा चीज से वैसा डर भी नहीं लगता था। रक्षित वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, मतलब ऐसा वीक, मतलब छोटे छोटे चीजों को लेके बहुत सोचने वाला, ऐसा टाइप का वो लड़का था नहीं। एंड रंजना ने ये चीज उनके पेरेंट्स को सब कुछ बोल दिया। उसके पेरेंट्स ने बहुत ट्राई किया रक्षित को समझाने के लिए, बट रक्षित वॉज पूरा डिटरमाइंड कि आई वोंट गो मिस रिया के घर में, मुझे ट्यूशन नहीं करना, मैं घर में पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर से पढ़ लूंगा, मैं बुक से पढ़ लूंगा, भले ही कम मार्क्स आ जाए, बट आई वोंट गो उनके घर। एंड रक्षित के पेरेंट्स उसको समझा समझा के थक जाते हैं। उसके बाद रक्षित के पेरेंट्स हेल्पलेस रिया मिस को कॉल करके कुछ तो बहाना दे देते हैं कि क्यों रक्षित अब से कंटिन्यू नहीं करेगा। एंड वो जाना वहां पे बंद कर देता है। आफ्टर फ्यू डेज उनका जो ग्रुप टेक्स्ट वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें ट्यूशन के सभी बच्चे थे, तो बच्चों लोगों का जैसे ग्रुप था वैसे ही उनके पेरेंट्स लोगों का भी ग्रुप था, ताकि कोई पेरेंट अगर कुछ भी डिस्कस करना चाहे रिगार्डिंग द सिलेबस, एग्जाम टाइम टेबल, वो लोग वहां पे डिस्कस कर पाए। तो रक्षित के पेरेंट्स का जो वो ग्रुप में एडिट थे, वो ग्रुप में ये कन्वर्सेशन होने लगा कि अभी बहुत सारे बच्चे वो जो फिजिक्स ट्यूशन है रिया मिस का, वहां से वो लोग निकल रहे हैं। एंड ये बहुत ही अजीब बात रक्षित के पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि वो जो रिया मिस थी, शी वॉज वेरी गुड इन फिजिक्स, एंड वो बहुत ही अच्छी थी बच्चों के साथ, एज आई सेड। एंड ऐसा कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो सकता क्यों बच्चे उनके ट्यूशन छोड़ रहे थे। रक्षित का तो पता चलता है कि चलो उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, बट व्हाट अबाउट द अदर किड्स? एंड ये सब इंसिडेंट से ना, कि एक एक पर्सन धीरे धीरे छोड़ रहा है इसका ट्यूशन, इससे रक्षित के पेरेंट्स और ज्यादा वो श्योर हो जाते हैं कि रक्षित के साथ जो हुआ इट इज नॉट जस्ट ए कोइंसिडेंस। अगर कोइंसिडेंस होता, एक स्टूडेंट के साथ और होता, दो स्टूडेंट के साथ और होता, धीरे धीरे 4, 5, 6 ऐसे स्टूडेंट्स बल्क में निकल रहे थे वो ट्यूशन से, एंड वो ग्रुप को छोड़ रहे थे, जिससे रक्षित के पेरेंट्स को पता चल रहा था कि वो लोग ट्यूशन छोड़ रहे हैं। अभी के प्रेजेंट टाइम में मिस रिया जो है ना, मिस रिया का जो घर था जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ाती थी, उनका वो पुश्तैनी घर था। वो पुश्तैनी घर वो छोड़ के, वो बेच के बहुत ही चीप प्राइस में किसी एक रैंडम फैमिली को बेच देती है, एंड वो अभी पुणे में शिफ्ट हो चुकी है। एंड आज का स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होता है। अभी आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है? आई पर्सनली फील कि हाँ, शायद कभी कभार क्या होता है, ओल्ड पेरेंट्स
अगर उनका इकलौता कोई बच्चा हो एंड उनका हस्बैंड ना हो एंड फैमिली में कोई ना हो, वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। एंड आई फील कि वो जो रिया की जो मम्मी थी, मिस रिया की मम्मी डिमेंशिया पेशेंट भले ही थी, बट उनके बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। एंड उनको खुद का जाना, वो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कभी कभार सोल्स को पता ही नहीं चलता कि उनका जो फिजिकल बॉडी है, द लिविंग बॉडी, वो चला गया है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड वो अपना डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज जैसे सोना, उठना, जगना, एवरीडे खाना बनाना, एवरी चीज, वो सोल वो चीज को पूरा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि उनका डेथ हो चुका है। तो आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ दोज केसेस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट करके बताना। मैं सच्ची में सब कमेंट्स पढ़ती हूँ एज मच एज आई कैन। एंड अगर मुझसे कुछ भी कमेंट मिस आउट हो जाए, प्लीज मत सोचना कि आई एम इग्नोरिंग यू या फिर समथिंग एल्स। आई ट्राई माई बेस्ट टू रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स एंड रिप्लाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर तुम लोग बने हुए हो, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ज्यादातर मेरे चैनल में नॉन सब्सक्राइब वाले ही है। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मेरे साथ एक साथ बोलना ये लाइन, ठीक है? थोड़ा डरना जरूरी है।